नमस्कार दोस्तों। कल एक न्यूज आई नियोजन नीति को लेके। जैसे आज के आप लोगों ने न्यूज अखबारों में देखा होगा कि नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। ये जो नियोजन नीति है ये 2016 में जो रघुवर दास जी का सरकार था उस समय जो 11-13 दो डिवाइड किया गया था, अनुसूचित और गैर अनुसूचित, उसे रद्द किया गया। और उसमें और एक लाइन है कि पूर्व में हुई नियुक्तियों पर नहीं पड़ेगा सर। दैट मीन्स जो लोग उस समय ज्वाइनिंग कर लिए गए थे हाई स्कूल वगैरह में, जो टीचर वगैरह में, मेनली टीचर का ही इसमें कहा गया है, तो वो लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं किया जाएगा, उन लोगों को हटाया नहीं जाएगा। बाकी जो उसमें रिजल्ट बचे हुए थे उन लोगों को एक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने पर सरकार को निर्देश दिया गया है कि एक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। जो पूर्व में रिजल्ट जो जारी किया गया था उसी के आधार पर है, उसी के बेसिस पर एक जो मीन्स कॉमन रिजल्ट होगा और उसमें जो न्यूनतम मार्क्स था उसी के आधार पर एक कॉमन रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होगा, उसमें सबका ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और साथ ही इसमें क्या किया है कि 2016 की नियोजन नीति को रद्द किया। साथ में एससी ने यह भी कहा सरकार को कि टीजीटी का एक संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार करें, टीजीटी का। और लोगों का नाम नहीं किया गया क्योंकि जो जो पिटिशन दायर एसएलपी दायर किए थे वो टीजीटी से ही जुड़े हुए थे, इसलिए टीजीटी का एक संशोधित रिजल्ट होगा। और अनुसूचित जिले जो टीजीटी शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी समाप्त नहीं होगा, वो करते रहेंगे। और संशोधित रिजल्ट जो पूर्व में जो प्रकाशित कट ऑफ मार्क्स था उसी के आधार पर बनाया जाएगा। मीन्स जो न्यूनतम मार्क्स उस समय जो था उसको आधार मानकर एक संशोधित रिजल्ट होगा। उसमें क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी लोग, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग रांची के लोग गुमला, या गुमला के लोग पलामू, इस टाइप से हो सकता है। ये पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब वो कर सकते हैं, तो वो लागू रहेगा इस बार। और संशोधित, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अभी जो हम लोग का जो झारखंड में है कि 10th और 12th किया है उसी का नियोजन नीति रद्द हुआ, ऐसा नहीं है। अभी वाला जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में केस चल रहा है, 10 तारीख को इसकी अगली सुनवाई है। और ये जो है ये 2016 वाला था, ये तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है ये कौन सा रद्द हुआ है। 2016 वाला रद्द हुआ है। 11 और 13 जो किया गया था, हालांकि 11 और 13 जो था वो ऑलरेडी 2018 में सरकार इसको वापस ले लिया था, लेकिन चूंकि नियुक्ति का जुड़ा हुआ था इसलिए वो किया है। तो ये तो ख़त्म हो गया, इसलिए इसका अभी इस पर असर नहीं पड़ेगा। बस जो जो नया जो ओल्ड नियुक्ति था, जो उसमें जो वैकेंसी जारी हुआ था, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, वही उन्हीं लोगों का नियुक्ति करीब 8 से 8.5 हज़ार लोगों का नियुक्ति से एक तरह से फंसा हुआ है। तो उन लोगों का नियुक्ति, मैंने शिक्षक नियुक्ति ही है उसमें। और दूसरा है कि पंचायत सचिव के बारे में जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उस हिसाब से पंचायत सचिव का भी देना चाहिए रिजल्ट। और एक नया कॉमन रिजल्ट अगर जारी कर देता है सरकार तो बढ़िया होगा, लेकिन अभी इसका कोई क्लियरिटी नहीं दिया पंचायत सचिव का। लेकिन अब देखिए सरकार क्या इस पर डिसीजन लेता है। लेकिन सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया है वो टीजीटी के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है कि टीजीटी का एक संशोधित रिजल्ट जारी करें। जो लोग नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं उनका नौकरी स्थायी रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक नया संशोधित रिजल्ट जारी होगा, जो सीट वैकेंट है, और फिर से होगा। तो आप लोग नियोजन नीति को लेकर कन्फ्यूजन दूर, उम्मीद है कि सभी का दूर हो चुका होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।